शुभम शर्मा जी, राजस्थान। मतलब से एडवांस में महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद कुछ देर तक तो लगता है कि वैसा ही करना चाहिए, लगन भी रहती है, मगर महाराज जी भगवत प्राप्ति की ओर और इसके बाद वही आचरण और भोगों में मन लग जाता है। महाराज जी, इसे स्थायी कैसे कि करें? हाँ, स्थायी क्या है कि जब तक आप नाम जप स्थायी नहीं करेंगे तब तक ये सत्संग का प्रभाव होता है, संत प्रभाव होता है। कि अब जैसे हमारे इत्र लगा है तो आपको खुशबू मिली, थोड़ी देर हम निकल गए तो खत्म। अगर फुआ आप कान में लगाए हो तो बराबर खुशबू रहेगी ना। तो संतों में जो एक वाणी में, उनके दर्शन में, उनमें जो पावर होता है सत्संग में, वो आपको मिला। अब अगर उसको स्वीकार करके स्थायी बांध लो, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा है तो और हवा घुस ही नहीं पाएगी। रात दिन नाम चलाओ। अगर यही जो वृंदावन में स्थिति है, कलकत्ता और दिल्ली में स्थिति ना हो तो मैं बताना, नाम चलाओ, केवल नाम भगवान का। सत्संग का लाभ वही ले पाएगा जो नाम जप करता है। अब नाम जप बड़ा कठिन है, आप करके देखो। नाम जप की लगन ऐसी लगे जैसे गरीब आदमी एक एक रुपया कमा के रखता है, ऐसे एक एक नाम भगवान का, राम राम राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण 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 कृष्ण। अब अंदर चल रहा है, बाहर से काम कर रहे हैं, संसारिक कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। देखो तुम्हें रोना आने लगेगा। जहाँ हृदय निर्मल होगा रोना आने लगेगा। पर मतलब नाम चलाना थोड़ा कठिन। माया ऐसी धूल फेंकती है कि सब भूल जाए, सब भूल जाए। ऐसा है, घंटों भूल जाए प्रभु को, ऐसी माया है विचित्र। अरे पूरा जीवन का जीवन भूल करके नष्ट कर दिए। ये तो अवसर मिला है सत्संग सुनने का, और हम आप सब बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि आप सत्संग सुनते हैं इस अवस्था में। नहीं तो ऐसी पगली अवस्था है ये कि इसमें उद्दंडता ज़्यादा सुहाई देती है। मायाकृत विलासिता, भोग, नशा, गंदी बातें ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। माया का ऐसा प्रभाव। ये तो बड़े कृपा पात्र जन हो कि आप बच्चे होकर सत्संग सुनते हो, आप बच्चे होकर माया के प्रभाव को जानने लगे हो कि सत्संग का प्रभाव ये और माया का प्रभाव ये। कितनी बढ़िया बात है, आप जानने लगे हो कि ये माया का प्रभाव है और ये सत्संग का प्रभाव है। निरंतर सत्संग का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे बना रहे, तो फिर अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, अखंड भजन का अभ्यास करो। भगवान के नाम स्मरण का, श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। अगर श्वास श्वास में नाम जप कर रहे तो निश्चित भगवद आनंद मिल जाएगा। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब का स्वाद नाम को। आनंद आ जाएगा। आप चलो नाम जप करो, जो सत्संग में सुना वैसे आचरण उतारो तो हर समय आनंद बना रहेगा। अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पहले मन के पाप नष्ट होंगे, पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी। अभी इतने यात्रा कठिन है, और आनंद जहाँ मिला फिर तो फिर क्या कहना, फिर तो मन घसीटता चला जाता है, फिर तो अपने आप लोभ जागृत हो जाता है। बात करते हुए भी वो नशा चल रहा है, वो बंद थोड़ी हो सकता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या नाम जब बंद हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप कहते हो कैसे हो सकता है? जैसे आप हमसे बात करते हुए संसार की बातें सोच लेते हो, डबल काम कर लेते हो ना। सत्संग भी सुन रहे हो और कुछ और भी हो रहा है, बाजार भी जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, लड़ भी रहे हो, हर बातें अंदर शुरू रहती हैं। आप देख लो ना इसके, ये एक जगह केवल यहीं टिका हो, एक बिल्कुल इसी शब्द पे, ऐसा नहीं है। बहुत चतुर है, कहीं ना कहीं खिसक जाता है। तो इसमें पावर है, उसके पावर को भगवान के स्मरण में बात कर रहे हैं, लेकिन राधा नाम का लेखन चल रहा है। तो आपसे बात करते हुए भी हमारा अखंड नाम चल रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये अभ्यास से हुआ। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। बढ़िया अवस्था है, खूब चक्क भजन करो। एक भाई आए थे कल परसों, उन्होंने कहा कि जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, आप भजन के लिए जवान लोगों को क्यों कहते हैं? तो हम कहा भैया हम प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं कि हमने कभी पिस्तौल हाथ में पकड़ी नहीं। अब हमसे कौन निशाना लगाने की बात तो हम चला भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी पकड़ा ही नहीं, कभी अभ्यास नहीं किया। जवानी भर भोग भोगे, बुढ़ापा में माला पकड़ाओगे, माला चला लेगा, निशाने पे चल लक्ष्य मार देगा वो। अरे जब जिंदगी में, अच्छा अब आर्मी का आदमी है, उसने पिस्तौल का अभ्यास किया जवानी में, तो बुढ़ापे में भी बिल्कुल ठीक निशाने पे गोली मारेगा।
और अपने अभी नहीं मार सकते क्योंकि पता ही नहीं है ना। तो जिसको पता ही नहीं कि मन कैसे भगवान में लगाया जाता है, तो बुढ़ापे में प्रपंच में लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। ये अवस्था, वैसे प्रहलाद जी ने तो कौमार अवस्था से कहा है, कौमार अवस्था से भगवान का भजन करे तो बहुत लाभ। पर चलो अब इसमें चलो अधिक से अधिक नाम जपने का इसमें, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रोग न चढ़ने पावे। अभी तक नहीं चढ़ा ये। अच्छा अभी तक नहीं। अच्छा हाँ, बच्चा बिल्कुल दूर रहना, भगवान बचावे। इसमें बहुत मतलब आंतरिक हानियां हैं, अपवित्रताएं हैं, और एक दूसरे में बहुत तरह के दोष, ब्लैकमेल कर, बहुत तरह की गंदगी उपस्थित हो जाती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बच्चों को ये जो आज का समय चला है ना, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल हम दोस्ती करने के लिए किसी को नहीं रोकते, दोस्ती करो, पवित्र दोस्ती करो, गंदे आचरण मत करना, कोई परेशानी नहीं दोस्ती में। बच्चा बच्ची स्कूलों में जैसे पढ़ते थे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन गंदे आचरण करना दोस्त का काम थोड़ी होता है। दोस्त का काम होता है गंदे आचरणों से बचाना। हम आपको दोस्त बनाए, लेकिन हम गंदे आचरण ना स्वयं करेंगे ना आपको करने देंगे। कुपंथ निवार्य सुपंथ चलावा, जब कुपथ से हटाकर सुपंथ में चलावे वही मित्र, और जो कुपंथ में चला दे वो तो शत्रु होता है। तो आजकल बच्चे बच्चियां सब समझ नहीं रहे, और बहुत खिलवाड़ हो रहा है। दोस्त बनाया और महीना 2 महीना 4 महीना बाद वो ब्रेकअप कर लिया, और हर दोस्त से मित्रता गलत ढंग से। अब क्या चरित्र तुम्हारा रह गया और क्या चरित्र तुम्हारे दोस्त का रह गया। चरित्रहीन जीवन, जब ब्याह करोगे तो 1.5 साल में तलाक वाली बात आ जाएगी, क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, आपको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, 4 जगह में दोनों के मन में खटपट पैदा होगी, अलग हो जाओगे। सच्ची गृहस्थी, पवित्र गृहस्थी दोस्त बनावे तो जीवन निर्वाह के लिए। तो जो पवित्र दोस्त होगा वो तो जीवन निर्वाह कर सकता है, और जो व्यभिचारी दोस्त है वो जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो हमें लगता है नए बच्चों को बहुत इस विषय पर सावधान रहना चाहिए। तब तक संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, दोस्ती करो। हमें दोस्ती में कोई भी दोष ना हो, दोस्त को उन्नतिशील बनाओ। दोस्त को जब तक तुम किसी डिपार्टमेंट में नहीं अपने जीवन को समर्पित करते, तब तक हम आप मित्र रहेंगे, लेकिन फिर बाद में माता पिता की सहमति से पाणी ग्रहण करो, आजीवन ऐसे चला जा। तो अब ये जो गंदे आचरण चल, छोटे छोटे बच्चे 12, 14, 15 के बच्चे हैं, और वो मोबाइल की कृपा से गंदे आचरण सीख गए, गंदी बातों में। तो धन्य है जो नवयुवक होकर के, नव किशोर होकर सत्संग सुनते हो, अपनी बुद्धि को भगवत मार्ग में लगाने की चेष्टा करते हो। विशेष कृपा आपके ऊपर भगवान की है। आप लोग अच्छे से चलो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। अपना आचरण ही अपना आशीर्वाद या श्राप बनता है, ध्यान रखना। अपना आचरण गलत हो गया तो किसी के साप देने की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। और अपना आचरण अच्छा है तो किसी के आशीर्वाद से मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप उन्नतिशील हो जाओगे।